देशवासियों को एक्सी न्यूज के पूरे परिवार की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देश विदेश तथा भारत में रहने वाले सभी भारतवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की बहुत ही शुभकामनाएं। साथ ही भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भारतवर्ष इसी तरह से अपनी तरक्की एवं प्रगति करता रहे। बाबा हठयोगी, नीलधारा, चंडीघाट, हरिद्वार। आप सभी सम्मानित क्षेत्रवासी एवं नगरवासियों को प्रधान प्रतिनिधि सत्येंद्र प्रताप सिंह, ग्राम पंचायत खेतसराय, पुरडलिया, बाराबंकी की ओर से जन्माष्टमी एवं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी सम्मानित क्षेत्र व प्रदेशवासियों को भूपेंद्र सिंह रावत, सांसद, बाराबंकी की ओर से जन्माष्टमी व स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी सम्मानित क्षेत्रवासी एवं नगरवासियों को डॉक्टर यास्मीन बानो, सुजागंज, रुदाली, अयोध्या की ओर से जन्माष्टमी व स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी सम्मानित क्षेत्रवासी एवं नगरवासियों को राकेश चौहान, प्रधान, ग्राम पंचायत जुमई, विकास खंड मोहम्मदाबाद, कोहाना, जिला मऊ की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी सम्मानित क्षेत्रवासी एवं नगरवासियों को हिमांशु टेंट एवं लाइट हाउस, हनुमान नगर, जिला मऊ की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी सम्मानित क्षेत्रवासी एवं नगरवासियों को राजेश राज मास्टर, ग्राम व पोस्ट पूनापुर, थाना व तहसील घोसी, ब्लॉक बड़राव, जनपद मऊ की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
सम्मानित क्षेत्रवासियों एवं नगर वासियों को शिवांश बिल्डिंग मटेरियल डांडी मोड़ मऊ की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं ईशा राठौर, आप देख रहे हैं HC न्यूज। हरिद्वार में जल संस्थान की महिला जेई के साथ अभद्रता और जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने मामला दर्ज होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की। देखिए हरिद्वार से हरीश कुमार की रिपोर्ट। हरिद्वार में जल संस्थान की महिला जेई अनुराधा चौधरी ने कुछ लोगों के खिलाफ अभद्रता करने और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज कराया है। इस मामले में महिला जेई का कहना है कि बीती 7 अगस्त को वह गणेशपुरम कॉलोनी में पेयजल की लाइन को ठीक कराने के लिए गई थी, जहां पर उनके साथ कॉलोनी में रहने वाले लोगों के द्वारा अभद्रता कर उन्हें जान से मारने की धमकी देते हुए उनकी स्कूटी तक छीन ली। किसी तरह वह मौके से भागकर अपनी जान बचाई किसी तरह उनके द्वारा मौके से भागकर अपनी जान बचाई गई और कनकल थाने में पहुंचकर अपनी आप बीती सुनाई गई। लिखित में शिकायत देने के बावजूद पहले तो पुलिस ने मुकदमा तक नहीं लिखा, लेकिन उच्च अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद 3 दिन बाद सरकारी काम में बाधा डालने और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज किया गया। लेकिन अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी करना तो दूर, पुलिस ने इस मामले की जांच तक शुरू नहीं की है। महिला जेई के अनुसार क्षेत्र के कई माफिया और पुलिसकर्मी उन्हें मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव बना रहे हैं। बताऊंगी कि तुझे मैं ऐसे जाने नहीं दूंगी यहाँ से, और मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने उनसे अपने आप को मुश्किल से छुड़ाया और मैं उस भीड़ से थोड़ा आगे आई। उन्होंने बहुत भीड़ इकट्ठा की हुई थी। आगे आके मैं अपनी स्कूटी में जब स्कूटी के पास आई, मेरे हाथ में हेलमेट भी था और मैं ठेकेदार को कंटिन्यू फ़ोन कर रही थी। तब एक आदमी मुझे बोलता है, जब तक तेरी लेबर आए तू गड्ढा खोद यहाँ पे। अब इतनी बदतमीजी हो रही है। दूसरा वो मेरे को बोल रहे, मैंने कहा बदतमीजी ना करे, तो मुझे बोला गया कि अभी तो बदतमीजी, अभी तो तुम्हारा हाथ ही पकड़ा है, तुम्हें थप्पड़ थोड़ा ही ना मारा है। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसके बाद वो मुझे धमकाने पे लगे पड़े हैं, उन्होंने मेरे हाथ से मेरी स्कूटी की चाबी छीन ली। अच्छा। कि अब भाग तू यहाँ से, तुझे हम कहीं पे तुझे जान से मार देंगे, तुझे यहाँ पे हम छपवाएंगे नहीं न्यूज़पेपर में, हम दिखाएंगे तुझे। ये सब बदतमीजी हुई है वहाँ पे। मेरी स्कूटी की चाबी छीन ली गई। FIR दर्ज कराई है, उसे वापस लेने के लिए मुझ पर दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन मैं चाहूँगी कि उस पर पूरी कार्रवाई हो। देखिए, ये कुछ दिन पहले की बात है कि वो गणेशपुरम में गई थी, जिसमें जो तहरीर के बेसिस पे जो अभी तथ्य सामने आए हैं, 5:30 बजे के करीब वो शाम को वहाँ पे गई थी और ऐसा उन्होंने बताया है कि वहाँ पे जो लोग थे वहाँ पे उनके अभद्र व्यवहार उनके साथ किया गया, जिसके बेसिस पे उनकी तहरीर ली गई है और उसमें मुकदमा लिखा गया है, जिसमें भी जांच की जा रही है। मामले उनके तरफ से, महिला जेई के तरफ से मुकदमा लिखा गया है। देखिए, उसमें तो लिखा गया है बस सरकारी काम में जो बाधा डालने वाली होती है, आपके 188 हो गई, 51B पैंडेमिक एक्ट, उन सब में। बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब कारोबारियों के हौसले बुलंद। नवगछिया पुलिस और मद्य निषेध विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की। देखिए भागलपुर से अमित कुमार की खास रिपोर्ट। भागलपुर नवगछिया राष्ट्रीय राजमार्ग 31 चौक के पास नवगछिया पुलिस और मद्य निषेध विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर एक ट्रक पर लोड 7,777 लीटर शराब बरामद की है। इस मामले में पुलिस ने ट्रक चालक व हेल्पर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिलने के बाद SP नवगछिया के निर्देश पर एक टीम का गठन किया गया था, जिसके बाद ट्रक को नवगछिया राष्ट्रीय राजमार्ग पर जब रोका गया तो पुलिस ने तलाशी के बाद ट्रक में भारी मात्रा में शराब बरामद की। ट्रक में कुल 2052 कार्टन लोड थे, जिसमें छोटे बड़े कुल 35,000 से अधिक बोतलें थी, जिसमें कुल 7,777 लीटर शराब थी। बरामद शराब का मूल्य वर्तमान समय में 50 लाख रुपए से भी अधिक आंका जा रहा है। नवगछिया के
एसडीपीओ परविंदर भारती ने जानकारी देते हुए बताया कि चालक से पूछताछ में पता लगा है कि असम के गुवाहाटी से शराब की डिलीवरी समस्तीपुर और बेगूसराय के बीच अलग अलग जगह पर होनी थी। उन्हें सिर्फ इतना कहा गया था कि पहले बेगूसराय पहुंचना है, उसके बाद समस्तीपुर जाना है। एसडीपीओ परविंदर भारती ने बताया कि इस शराब तस्करी की घटना के पीछे बड़े शराब माफियाओं का हाथ है। पुलिस इन शराब माफियाओं के बड़े गिरोह का पर्दाफाश करने के लिए छानबीन कर रही है। मालूम हो कि शराबबंदी के बाद अब तक पुलिस बरामद की गई विदेशी शराब की यह खेप एक रिकॉर्ड है। आज तक नवगछिया में इतनी ज़्यादा मात्रा में शराब बरामद नहीं की गई। नवगछिया पुलिस जिला और एक्साइज स्टूडेंट के नेतृत्व में आज ज्वाइंट ऑपरेशन दारू के लिए किया गया था। इसी क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर नवगछिया ब्लॉक के पास एक ट्रक पकड़ी गई है जो आसाम का ट्रक है। उस ट्रक को खोलने पर संदिग्ध सामान का डाउट हुआ तो उसको सर्च किया गया। सर्च करने के क्रम में उसमें दारू बरामद हुआ है और लगभग 800 से ज़्यादा पेटी दारू बरामद हुई है। कुल लगभग 7,477 लीटर दारू बरामद हुआ है। अब तक के नवगछिया जिला पुलिस की सबसे बड़ी उपलब्धि में से एक है। कहाँ से ये आ रही थी सर? ये आसाम से गाड़ी जो है गुवाहाटी से आ रही थी। गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी और किशनगंज पूर्णिया होते हुए यहाँ तक पहुंची थी। डिलीवर करना होना था। ये जो ड्राइवर के कथना था, ड्राइवर ने जो बताया कि इसको समस्तीपुर जो बेगूसराय के बाद एक टोल प्लाजा है पचमढ़ा के, वहाँ पर इसको ट्रक ले जाना था। वहाँ पर उसको फिर जो रिसीव करने वाला है वो आदमी बताता कि कहाँ लेके जाना था। इसका कथन था समस्तीपुर ले जाता। कौन कौन कंपनी का सर? ये मैकडॉवेल का है। मैकडॉवेल नंबर 1। इसमें कोई गिरफ्तार भी हुआ? 2 आदमी गिरफ्तार हुआ है, ड्राइवर एक खलासी गिरफ्तार। लगातार जिला में 2 दिन तो फ्राइडे और मंगलवार को लगातार रेस ड्राइव रखा जा रहा है। इसके बावजूद नवगछिया जिला पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और डे टू डे सफलता भी मिल रही है। यह ऑपरेशन एक्साइज स्टूडेंट के नेतृत्व में नवगछिया जिला में ज्वाइंट ऑपरेशन के से सफलता मिली। इसकी लगभग लागत कीमत क्या अनुमान लगाया जा रहा है सर? लागत कीमत करना थोड़ा हमारे लिए अभी मुश्किल है। 50 लाख से ऊपर 50 लाख। 15 अगस्त को लेकर जनपद बिजनौर में हाई अलर्ट। LIU टीम द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। देखिए बिजनौर से मोहम्मद फहीम की यह रिपोर्ट। बिजनौर बस अड्डे सहित रेलवे स्टेशन और सभी मॉल पर LIU टीम द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। 15 अगस्त को होने वाले झंडारोहण कार्यक्रम के तहत इस सघन चेकिंग अभियान को चलाया जा रहा है। LIU के अमित कुमार ने बताया कि अभी हाल में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें प्रधानमंत्री को झंडारोहण से रोकने की बात सामने आई थी। साथ ही LIU हेड ऑफिस टीम द्वारा कुछ आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के भी इनपुट मिले थे, जिसके तहत LIU हेड ऑफिस टीम के निर्देश पर जनपद के सभी मॉल व रेलवे स्टेशन व बस अड्डों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही इस अभियान के माध्यम से लोगों को सुरक्षा के प्रति जागरूक करने का भी काम किया जा रहा है। 15 अगस्त के दृष्टिगत ये पूरी चेकिंग की जा रही है जी। जैसे कि अभी पीछे एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें प्रधानमंत्री जी को झंडा ना फहराए जाने की धमकी आई थी जी। और कुछ आतंकवादी इनपुट्स आए हैं जी हमारे सह संगठन से, तो उसके दृष्टिगत ये चेकिंग करी जा रही है। तो कहाँ कहाँ चेकिंग कर ली गई और कहाँ हुई? रोडवेज पे की गई है, अब होटलों पे करी जा रही है, इसके बाद रेलवे स्टेशन पे की जाएगी। बाराबंकी के टिकैत नगर में भूमाफियाओं के द्वारा तालाबों पर कब्जा कर जमीनों को बेच रहा है। पानी की उचित निकासी नहीं मिलने के बाद भारी बारिश के बाद जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। देखिए बाराबंकी से ये रिपोर्ट। टिकैत नगर बाराबंकी की आदर्श नगर पंचायत टिकैत नगर में भारी बारिश के कारण जल भराव की स्थिति बनी हुई है। आदर्श नगर पंचायत टिकैत नगर में टिकैत नगर के चारों तरफ कई तालाब हैं। तालाब की जमीनों को भूमाफियाओं के द्वारा बेच दिया गया है, जिस पर लोगों ने अवैध निर्माण कर लिए हैं। जो रास्ते एक दूसरे तालाब में पानी निकासी के लिए बने थे, उनके ऊपर लोगों ने अवैध कब्जा कर निर्माण कर लिया है, जिसकी शिकायत कई बार उच्च अधिकारियों को
लिखित में दी गई कि भूमाफिया जो तालाब की जमीन बेच रहे हैं किसी भी तरह की लिखा पढ़ी नहीं करा रहे हैं, राजस्व को भारी नुकसान हो रहा है, लेकिन शासन प्रशासन की कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। टिकैत नगर के चारों ओर तालाब की जल निकासी ना होने के कारण पानी भरा हुआ है। लोगों के घरों में पानी भर गया है, जिससे कई लोगों के घर गिर गए हैं, लोगों का आशियाना तक छिन गया है। लोग नरकीय जीवन जीने पर मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि टाउन एरिया की तरफ से नूर वाब शीतला माता मंदिर से होते हुए एक नाला नहर क्रॉस करते हुए बनना था। 2 साल पहले से अभी तक यह नहीं बना, जबकि दूसरा नया नाला बनकर उसी तालाब में जोड़ दिया गया। निकासी की सुविधा नहीं की गई, उसमें दूसरा नाला भी तालाब में जोड़ दिया गया, जिससे जिन लोगों के घर डूबे हैं उन लोगों में काफ़ी आक्रोश है। टिकैत नगर के लोगों को घर से निकलने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खबरों में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए HC न्यूज।